गीज़र मसाजर पिज्ज़ा जाम क्या क्या है। गीज़र मसाजर पिज्ज़ा जाम क्या क्या है। आ गया हूँ दिल्ली बॉर्डर पर, बता इंतज़ाम क्या क्या है। शाहीन बाग पीएफआई, बता संविधान में क्या क्या है। ठोक दी थी इंदिरा, ये आंदोलन कुछ नया नया सा है। अचानक याद आ जाता है केंद्र का काला कानून। अचानक याद आ जाता है केंद्र का काला कानून। मैं सोच रहा था बॉर्डर पर खालिस्तान का काम क्या क्या है। गीज़र मसाजर पिज्ज़ा जाम क्या क्या है। बॉर्डर पर खड़ा हूँ मैं, बता इंतज़ाम क्या क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। दिल्ली बॉर्डर पर किसान हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार से बातचीत भी जारी है, पर यह आंदोलन कुछ नया नया सा है। यहाँ विरोध के सुर कम नजर आते हैं, यहाँ अय्याशी का सामान ज्यादा नजर आता है। इस आंदोलन को पहले भी खालिस्तानी पीएफआई और मीम भीम की नजर लग चुकी है। अब इसे आंदोलन कहें या मेला, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस आंदोलन में आपको फुट मसाजर मिल जाएगा, इस आंदोलन में आपको पिज्ज़ा मिल जाएगा और अब इस आंदोलन में आपको शराब भी मिल जाएगी। शायद थकान मिटाने के लिए होगी। आखिर ठंड का मौसम है और शरीर में गर्मी तो होनी चाहिए। किसान आंदोलन की जो तस्वीर अब सामने आई है वो हैरान करने वाली है। शाम को यहाँ रोता बिलखता पंजाब नहीं, उड़ता पंजाब नजर आता है। जी हाँ, ये तस्वीरें देखिए, ये टिकरी बॉर्डर की है, जहाँ रास्ते तो बंद है पर ठेका खुला हुआ है। सुबह और दोपहर तक आपको यहाँ काला कानून हटाओ का स्वर सुनाई देगा और शाम को नज़ारा कुछ और होता है। शाम होते ही यहाँ पर महफिल सजने लगती है। कुछ किसानों की प्यास बढ़ने लगती है, इसलिए वो दौड़ पड़ते हैं शराब की दुकान की ओर और शाम को शराब की दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है। किसान कपड़ों में छिपाकर ट्रॉलियों में बोतल ले जाते हैं, ट्रॉलियों में छलकते हैं जाम ही जाम। दिन में हो हल्ला काटने के बाद शाम को खुलती है बोतलें, फिर चर्चा होती है अगले दिन पर। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक ठेके वाले दुकानदार और शराबी किसानों का रिश्ता भी बड़ा गहरा हो चुका है। इतना गहरा कि परदेशियों को भी उधार में शराब मिल जाती है। इसे तो कहते हैं भरोसा। अब कोई लोकतंत्र पर सवाल उठाता है तो उसे ये तस्वीर देखनी चाहिए। पंजाब से आए किसानों को हरियाणा में दुकानदार उधार की शराब दे रहा है। इससे ज़्यादा विश्वसनीयता और क्या होगी। टिकरी बॉर्डर पर शाम को ठेके पर भीड़ नजर आती है। ज़्यादातर ग्राहक किसान आंदोलन से जुड़े हैं, जिसमें युवा भी हैं और बुजुर्ग भी। वो लोग आते हैं, शराब खरीदते हैं, डिब्बा वहीं फेंक देते हैं, फिर कपड़ों में छिपाकर बोतल लेकर ट्रॉली की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर पैसे ना हो तो उधार भी मिल जाता है। मतलब कई दिनों से शराब खरीदी जा रही होगी और ग्राहक तो भगवान के समान होता है, इसलिए उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। सूरज डूबते ही ये सारा का सारा खेल शुरू हो जाता है। कुछ युवक थोड़ी चालाकी दिखाने की भी कोशिश करते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में शराब पलटी कर लेते हैं। शराब के ठेके के बगल में नॉनवेज का ढाबा भी है, यानी चखने का भी पूरा इंतजाम है। कड़कड़ाती हुई चिकन लेग पीस और ठंडे ठंडे जाम। वाह भाई, ये है गरीब किसान जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। ये सब देखकर सवाल तो उठता ही है कि किसान आंदोलन में शराब का क्या काम। क्या ये शराबी सरकार से लोहा लेने के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। फिर याद आया कि शराब पीना ना तो हरियाणा में बैन है और ना ही पंजाब में। सरकार ने ही शराब पीने की आज़ादी लोगों को दी है, तो फिर इसमें गलत क्या है। वामपंथी शायद इस बात पर भी सवाल उठा दे कि एक गरीब किसान अब शराब भी नहीं पी सकता। आप इनकी वीडियो दिखाकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसी का नुकसान थोड़ा ही कर रहे हैं, उल्टा गरीब दुकानदार का फायदा हो रहा होगा। किसी की चिकन की दुकान चल रही होगी, उल्टा ये किसान तो सरकार को ही पैसा दे रहे हैं शराब के टैक्स के रूप में। पर दुकानदार कहता है कि धंधा मंदा चल रहा है। अरे धंधा मंदा नहीं बल्कि गंदा चल रहा है, क्योंकि दुकानदार का कहना है कि उसकी ग्राहकी पर बड़ा असर हुआ है। कभी ये किसान दुकान बंद करवा देते हैं तो कभी ये उधार लेकर चले जाते हैं। पहले आसपास के मजदूर लोग आते थे, पर किसान आंदोलन के चक्कर में रास्ते बंद है, इसलिए वो भी नहीं आ पा रहे। ये तो टिकरी बॉर्डर का हाल था। कुछ ऐसा ही सिंगू बॉर्डर पर भी है। वहाँ भी शराब का बड़ा ठेका है, जो इन दिनों वैसे तो बंद है, पर शाम को नॉनवेज रेस्टोरेंट पर जाम छलकते हुए नजर आते हैं। वहाँ भी ज्यादातर आंदोलन में शामिल किसान हैं। अब इस आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों के सर पर मौज मस्ती सवार है, जबकि एक सच्चाई ये भी है कि उस वक्त कई सारे किसान ठंड में ठिठुरते हुए भी नजर आ जाएंगे। अब 4 बोतल वोडका वाले इस आंदोलन में एक किसान से पूछा गया कि आंदोलन को धूमिल कर देगा, तो उनका कहना था कि तलब होती है तो 4 पैक लगा लिए जाते हैं। हालांकि इस मामले में कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, तो बस जाम छलकने दीजिए, मसाज करवाते रहिए, पिज्ज़ा खाते रहिए, मोदी मरेगा के गाने गाते रहिए और काला कानून चिल्लाते हुए गला फाड़ते रहिए। आंदोलन की तस्वीर ऐसे ही तो बदलेगी। हालांकि इस मामले में बहुत से किसानों का कहना है कि यह गलत है। हम लोग और कार्यकर्ता उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर यह दिल है कि मानता नहीं। तो अब सवाल ये है कि जब लाखों किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, बारिश की मार भी झेल रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ किसान जाम पर जाम छलकाए जा रहे हैं,
ऐसे में किसान आंदोलन पर सवालिया निशान तो उठेगा ही। हर कोई चाहता है कि किसानों को उनका हक मिले, इसलिए सरकार भी उनसे बातचीत कर रही है, उन्हें समझाने में जुटी है। पर इस तरह की तस्वीर किसान आंदोलन में ग्रहण लगाने के समान है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।